पर डिवोर्स नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने खुद खुला ली है। और लड़की जब खुला लेती है तो बहुत ज़्यादा पकने के बाद, थकने के बाद, बहुत ज़्यादा अजियत की बात और जहनी टॉर्चर होने के बाद लेती है। कोई भी लड़की ऐसे खुशी खुशी खुला नहीं लेती, या कोई भी बस ऐसे नहीं होता कि सास ने एक गाली दे दी या किसी ने कोई एक बात कर दी तो फ़ौरन बस उसके बाद वो खुला ले ले। काफ़ी ज़्यादा एक टाइम देखा है और हर चीज़ को एक टाइम दिया है, उसके बाद मैंने जाकर ये स्टेप लिया है। और दूसरा ये कि वो बंदा डिवोर्स देता भी नहीं मुझे, क्योंकि फिर वो एक महर का सिस्टम चल जाता है। जिसके पास 1000 रुपये नहीं होते खुद के तो वो महर क्या देता, ठीक है। तो फिर ये बात आ जाती है। दूसरा ये कि एक टाइम में वो बैठकर मुझे इतना जलील भी कर रहा है, मतलब वो कहता है कि उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। बहुत बहुत कुछ बोला गया, आप लोगों को पता ही होगा। खैर, तो मुझे समझ नहीं आता, जब एक की वाइफ इतनी बुरी है, आप दुनिया में उसका तमाशा बनाने से बेहतर है कि आप उसको छोड़ दो, लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं रहे हो। और सेकंड बात आप लोगों में बताती चलूँ कि वो लाइफ करने के बाद, जिसके अंदर उसने मुझे बोला कि 2 निकाह थे, एक मंगनी थी, 10 लड़के थे, काला जादू था, तो मैं अगर इतनी बुरी हूँ तो फिर मुझे छोड़ा क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि एक इंसान को इतना आप मजबूर कर दो कि वो खुद ही भाग जाए। मतलब मैंने खुद खुला लिया है। इन सारी बातों को सुनने के बाद कौन रहेगा? जब इतने इंसान बुरा है तो उसके साथ फिर गुजारा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सही है। तो फिर उसके बाद भी मुझे वो बंदा मैसेज कर रहा है कि अंबर घर बचा लो। व्हाट नॉनसेंस! मतलब आप एक इंसान को मीडिया में 2 लाख 2.5 लाख लोगों के सामने इतना गंदा कर दो, इतनी कीचड़ उछाल दो, उसके बाद उसको मैसेज करो कि घर बचा लो। तो ये तो बहुत नफ्सियाती मरीजों वाली एक हालत है उस शख्स की ना। बस अल्लाह पाक हर लड़की को ना अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे हो जिनके साथ इस तरह के मसले हो जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, मेरे पास तो एक पूरा सपोर्ट सिस्टम था, मेरे पास मीडिया था पूरा सपोर्ट करने के लिए, मेरे पास अच्छे माँ बाप थे, मेरे पास पूरी फैमिली थी। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ जो पहले हुई थी वो हुई थी मेरी 2017 में, और वो भी मेरे माँ बाप की पसंद से, मतलब मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से ही हुई थी। और दूसरा ये कि मैं उस वक्त थी अपना मैट्रिक क्लास में, या पता नहीं फर्स्ट ईयर मैंने एग्जाम्स दिए थे। 2017 की बात है, तकरीबन हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है इस बात को, कि स्मूथली जो ना ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी थी, बड़ों ने करी थी, और फिर बड़ों में आपस में बैठकर ये चीज़ मतलब एक तरफ हो गई थी। तो वो लोग फ्रॉडी नहीं थे। मैंने कब कहा कि वो लोग फ्रॉडी थे? आप लोग कह रहे थे कि आपको हर दफ़ा फ्रॉडी लोग मिलते हैं। नहीं, इस बार फ्रॉडी लोग मिले थे, पिछली बार कोई फ्रॉडी लोग नहीं मिले थे। बस वो रीजंस कुछ और था, जो एंगेजमेंट हमारा जो था क्लियर कर। हाँ, ये भी बताती चलूँ कि 2017 में इतने जल्दी एंगेजमेंट क्यों कर दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि अपने बच्चों की जो है ना जल्दी शादियाँ करते हैं। मेरे माँ बाप का तो आप लोगों को पता है कि जैसे बाजी की भी बहुत जल्दी हुई थी और मौसम भाई की भी बहुत जल्दी शादी हो गई थी, सही उम्र में हो गई थी, मतलब जल्दी क्या। तो ये है, और बस इस वजह से जो है कर दी थी, हो गई। जी हाँ, हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके थे, लेकिन हम मतलब पूरा घर एक तरफ था और मेरे पापा जो थे वो एक तरफ थे। उनका कहना ये था कि अब हम क्या कहते हैं, बस तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, और पापा को बड़ा यकीन था, भरोसा था। और दूसरा ये कि घर में तैयारियां भी चल रही थी, मेहमान आ रहे थे, तो इस वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके अलावा मैं आपको अपना चेहरा भी दिखा देती हूँ, अपना क्लिप भी दिखा देती हूँ कि मैं बैठी हुई किस तरह से थी। गेट के करीब भी उठाई और सेटिस्फाइड भी हुई। बस बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ही ज़्यादा एक अजीब। बस मैं ये बोलती हूँ कि काश उसी वक्त सब कुछ हो जाता, लेकिन खैर इस चीज़ को इसी तरह से होना था तो खैर हो गया, और अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक ने बचाया, अल्लाह पाक से मदद मांगी थी। अल्लाह पाक ने, मैंने कहा था अल्लाह पाक जो लोग मुकट्ठे पहन के बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक जो भी मेरे हक़ में बेहतर है ना वो मेरे सामने लेकर आना, लोगों को बेनकाब करना कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी अरसे से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और एक अजियत में गुजर रहे थे दिन। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा लग रहा है, अब बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई टॉर्चर करने वाला नहीं है, रुलाने वाला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ, ज़ाहिर सी बात है। और एक बात बताती चलूँ आपको, वो टॉर्चर मिलता किस तरह से था, वो अजियत दी किस तरह से जाती थी। वो अजियत इस तरह से दी जाती थी कि पहले अगर मैं कोई, अगर जैसे अगर घर का भी कोई अगर इशू चल रहा है तो वो फ़ौरन बस टोपी ड्रामे मेरे सामने इस तरह से शुरू हो जाते थे कि मैंने गोलियां खा लेनी है, मैंने मर जाना है, मैंने
डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कमरे में बंद कर लेना अपना और अजीब रोने धोने के ड्रामे, लेकिन फिर कुछ देर बाद ठीक हो जाना, फिर बोलना कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं छत से कूद जाऊँगा। फिर मैं क्या करती थी, मैं तंग आकर उस टॉर्चर, मतलब मैं टॉर्चर में आ जाती थी इस चीज़ से। तो फिर मैं क्या करती थी, फिर मैं घर के किसी बंदे को कॉल करती थी, कभी कभार वो कॉल भी नहीं उठाते थे, मुझे कभी कभार ब्लॉक भी कर दिया जाता था। यहाँ तक फिर मैं दूसरे भाइयों को कॉल करती थी, उनको कहती थी भाई जाकर संभालो अपने भाई को, और वो इस तरह की हरकत, इस तरह की बातें कर रहा है, वो रो रहा है, पिट रहा है, पता नहीं क्यों, डिप्रेशन मुझे भी दे रहा है, खुद भी पड़ा हुआ है डिप्रेशन में। यहाँ तक इस तरह की कोई बात नहीं थी। बात दरअसल ये होती है कि अगर आप जब किसी लड़की, जो एक लड़की होती है ना, मैं आप लोगों को बताऊँ, काफ़ी नाजुक दिल की होती है, ठीक है, और ज़्यादातर लड़कियों से बहुत सारी चीज़ें, बातें जब बर्दाश्त नहीं होती ना तो वो रोने लग जाती है, और उसके सामने जब कोई लड़का रोने लग जाए ना तो फिर लड़की बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाती है, और उसको लगता है अब यही सच्चा है, मैं ही गलत हूँ। तो लड़कियां ज़्यादातर क्या करती हैं, यार मेरा साथ भी यही मसला हुआ कि जब भी सामने वाला बंदा मेरे सामने बैठकर रोया और चीखना शुरू, अजीब, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं छत से कूद जाऊँगा, मैं गोलियाँ खा लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मेरा कोई नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे शादी नहीं करो, इस तरह की बातें, पत्नी क्या फलां धमकाना, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और फिर मैं किसी को कॉल करती थी तो वो भी मेरी हेल्प नहीं कर पाते थे। तो बस इस तरह से मुझे जहनी अजियत और टॉर्चर मिलता था, और बस ये था। और हाँ, एक तरफ मुझे ये भी ब्लैकमेल किया जाता था कि तुम मुझसे बात करो वरना मैंने इंस्टाग्राम की लाइव पे जाके तमाशा लगा देना है, मैंने इंस्टाग्राम की लाइव पे जाके तमाशा लगा देना है। फिर होता ये था कि मैं अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रही हूँ तो वो बंदा इंस्टाग्राम की लाइव पर भी आता था और बस खामोशी से बैठा रहता था और वो देखता था कि अंबर आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन मैं नज़र रखती थी। जैसे ही मैं देखती थी क्या कहते हैं अपने भाई के अकाउंट से, तो वो कुछ भी नहीं करता था क्योंकि वो देखता था कि अंबर नहीं आई है, फिर वो बंद करके वापस अपनी जगह पे बैठ जाता था, फिर दोबारा कॉल करे जा रहा है, मैं उसको ब्लॉक भी कर दिया करती थी, तो फिर वो मुझे मैसेंजर पे कर रहा है ये वो, तो इस तरह से मैं टॉर्चर खैर होती रहती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा सुकून है। बात सुने, फातिमा, शादी के बाद फंस जाना, जाहिर सी बात है, मैं भी एक बड़े फ्रॉड से बची हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और मैं भी फंस जाती, मेरे पास फिर कोई रास्ता नहीं रहता। मुझे लगता है कि अगर मेरी रुखसती हो जाती तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। अल्लाह पाक का बहुत करम है कि वक्त पर आंखें खुली और बहुत सारी चीज़ों से और मसले मसाइलों से मैं बची हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आपको मैं एक बताती हूँ, एक वाक़या है अभी का, तकरीबन थोड़े दिन पहले मेरे भाई के दोस्त हैं और उनकी सिस्टर के साथ ये इशू हुआ था कि उन्होंने क्या किया, तो उनकी बहन थी और उनके ससुराल वाले उन पर बहुत तशद्दुद करते थे, उनको मारते पीटते भी थे और उनके 3 बच्चे भी थे। यहाँ तक इतना मसला हो गया था कि वो घर के बाहर खड़ा हुआ वो शख्स उस औरत के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर बात बना रहा था, बातें उछाल रहा था, गालियां दे रहा था। उसकी लड़की की माँ भी, लड़की की बहन भी, और वो लड़का खुद भी अपनी बीवी को उसके घर के बाहर खड़ा हुआ उसके कैरेक्टर के बारे में इतनी गंदी बात कर रहा था कि मैं यहाँ पर कर भी नहीं सकती, मैं बोल भी नहीं सकती, मैं सोच भी नहीं सकती। तो खैर उसके बाद ये हुआ कि उसकी लड़की के जो माँ बाप थे उन्होंने कहा कि बच्चों का मुंह देख लो, तुम चली जाओ अपने घर, ये वो। काफ़ी तकरीबन 2-3 महीने बाद वो लड़की जो थे मसले मसाइल चले और फिर वो लिखवाया गया उनसे कि अब ये लड़का जो है मारेगा नहीं, पुलिस वालों ने लिखवाया कि अब ये मारेगा नहीं, और ये मसले मसाइल चले। उसके बाद वो लड़की चले जाती है, वो हैदराबाद से थोड़ा सा दूर रहती थी लड़की, बस में जाती है। फिर वो कुछ दिनों बाद वो लड़की आती है अपने घर में, और जब वो देखती हैं अपनी बेटी को, वो इस तरह से देखती हैं कि उस लड़की का एक हाथ टूटा हुआ था और उस लड़की के हाथ में 3 बच्चे भी थे छोटे छोटे। वो अकेली वहाँ से इतनी दूर से वो पता नहीं किस तरह सरवाइव करके वो आई, क्योंकि उसकी सास ने और उसकी नंद ने उसको बहुत ज़्यादा मारा, उन सारी चीज़ों का बदला लिया। मतलब लड़की वालों ने उस पर केस चलाया हुआ कि लड़की को इस तरह से कैरेक्टर पे बात आई है, ये वो। फिर उसके बाद जब उसके माँ बाप ने उनको भेज दिया उसके ससुराल के, नहीं तुम अपने बच्चों का मुंह देखकर चली जाओ, तो उसके फिर ससुराल वालों ने उसको इतना मारा कि उसकी हाथ तोड़ दिया, उसको पूरा मुंह जख्मी कर दिया, उसको यहाँ तक डिवोर्स भी दी। और ये हुआ कि फिर जब माँ ने उसकी हालत देखी तो माँ की जो दिमाग की नस थी वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो ये मोहलत ना आने दें, और बस अगर अल्लाह पाक सब पे करम करे अपना, तो बेहतर है कि आप जो है अगर इस तरह के मसले मसाइल हो रहे हैं तो आप अलहदगी कर लो,
क्योंकि फिर लोग बदलों पे आ जाते हैं और इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। और उस लड़की ने बेचारी ने अपनी माँ को गवा दिया इन सारे केस में, और अपना हाथ भी तोड़वा लिया, अपने शक्ल भी जो थी उसकी मतलब जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी कर दिया। 3 बच्चों को लेकर अब अलहदा हुई हैं वो, अब उन्होंने खुला ले ली है। तो फंस गए हो तो देखो हर चीज़ का मसला हो जाता है, मसले का हल निकल आता है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। तो से पता नहीं चला, काफ़ी सारे सवाल मतलब काफ़ी सारी बातें हैं जिनसे मुझे पता चला। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं आप लोगों को याद होगा कि बर्थडे पे ना मेरा फ़ोन टूट गया था, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो कि जब मैं नेक्स्ट डे अपना फ़ोन लेने गई हूँ, पहला तो मुझसे ज़िद करवाई गई कि मेरे साथ फ़ोन लेने चलो, फ़ोन लेने चलो। पहले तो मुझे लगा ये बंदा खुद दिला रहा है फ़ोन, शायद हो सकता है भाई। लेकिन फिर जब सुबह मैं तैयार हो गई तो फिर कहा जाता है कि अपना जो ATM कार्ड है वो भी उठा लो। खैर मैंने अपना ATM कार्ड उठाया और फिर मैं पैसे निकालने के लिए जब गई हूँ ATM, तो वो शख्स भी मेरे साथ आ गया, मौजूद था वहाँ पर। और जैसे ही मैंने पैसे निकाले तो वो एक स्लिप निकली। जैसे आप लोगों को पता है ATM मशीन में आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो बताता है उसके अंदर, तो वो उस बंदे ने स्लिप निकाली फ़ौरन, जिसके अंदर वो सारा अमाउंट उसने पढ़ लिया था। अच्छा नेक्स्ट मतलब फिर हम लोग जब फ़ोन वगैरह लेकर आ गए तो रात को हम लोग ऐसे बैठकर बातें कर रहे थे, मेरी अम्मी से वो शख्स बातें करने लगा और कहता है कि आंटी मुझे बिज़नेस करना है। तो मेरी अम्मी ने कहा तकरीबन नया बिज़नेस जो होता है छोटे से छोटा या अच्छे से अच्छा अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए चाहिए होते हैं। तो उसने कहा नहीं 5-6 लाख कहाँ, तकरीबन जो है ना, अच्छा जो मेरे बैंक में जितने पैसे थे, जितनी अमाउंट थी, उसने एक्यूरेट वही रख के बोली कि नहीं इतने लाख रुपए लगेंगे, इतने लाख रुपए लगेंगे। तो मैं अपने दिमाग में, फिर भी मेरे दिमाग में इस तरह की कोई खुराफात बात नहीं आई। मैं सोच रही हूँ कि देखो यार मेरे पास भी इतने पैसे पड़े हैं, उसको इतनी पैसों की ज़रूरत है, कभी मांगे तो क्या पता मैं दे दूँ, क्योंकि ये एक मुखलिसी का एक था मेरा कि मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात थी ही नहीं। मैंने बोला कभी वक्त पड़ा तो मैं दे भी सकती हूँ। तो मैं अपनी अम्मी को कहने लगी कि अम्मी देखो कैसे होता है ना कि जितने उसको पैसे चाहिए वो उतने पैसे मेरे पास हैं लेकिन उतने इसके पास नहीं है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम पागल हो, तुमने अपनी जो ATM की जो स्लिप होती है तुमने उसको दे दी। मैंने बोला मैंने नहीं दी थी, उसने खुद निकाली थी। अम्मी ने कहा जब भी तो वो इतने पैसों की बात कर रहा था कि इतने 5-6 लाख रुपए में आपका अच्छा बिजनेस शुरू हो सकता है। और मेरी अम्मी कहती हैं जब भी आप बिजनेस शुरू करो तो आप छोटे से शुरू करो, ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही पूरा पैसा लगा लो और फिर वो अल्लाह ना करे ना चले तो फिर। तो इस तरह की जो बातें थी। और फिर दूसरा ये भी कि आप दुबई जाने की जब बात हो रही थी तो फिर उसके अंदर भी जो था कि मुझे तुम लेकर चलो, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। और दूसरा ये कि भाई क्या कहते हैं तुम $1600 कमा लेती हो महीने का, तुम इतना कर लेती हो उतना कर लेती हो, कितनी पेमेंट बनी इस महीने। तो इस तरह की बातों से ना फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था। यहाँ तक कि ये सवाल मेरे माँ बाप ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि अंबर तुम्हारी इस महीने कितनी पेमेंट, कभी उन्होंने मुझसे किसी चीज़ का हिसाब नहीं लिया। लेकिन वो शख्स हर चीज़ का हिसाब लेता था मुझसे कि इतने तुम्हारे पास पैसे आते, तुम खर्च कहाँ करती हो, तुम तो सैलून में जाती हो, तुम दोस्तों के पास में जाती हो, तो क्या कहते हैं तुम पैसे खर्च कहाँ करती हो। तो मैंने कहा मेरी मर्जी यार, मैं कहीं भी खर्च करूँ, मैंने कर लिया इन्वेस्ट जो था मुझे करना था जहाँ पे। नहीं मुझे बताओ, मैं खाबंद हूँ, मुझे बताओ। अब ऐसे कैसे आप, मतलब मैं आपके साथ ही रह रही हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, कभी 100 रुपये का बैलेंस भेजना नसीब नहीं हुआ, कभी आपको किसी चीज़ की वो नहीं हुई, आप बातें मीडिया पर आके कर रहे हो कि हक मतलब निकाह नामे पे आपको ना वो लिखवाना चाहिए था, ये वो पॉकेट मनी लिखवानी चाहिए थी। तो अगर नहीं लिखवाया तो आप गुस्से भी तो दे सकते थे। लेकिन खैर चलो छोड़ो, मैं उन चीज़ों की बात नहीं करती। लेकिन मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि इंसान के लालचीपन का अंदाज़ा किस तरह से हो गया ना, जो है वो घर ले रहा है, गाड़ी ले रहा है। अंबर क्या ले रही है, तो मैं कहती थी अंबर जो है कुछ ना कुछ तो कर रही है पैसों का। तो अंबर क्या कर रही है, हर चीज़ का हिसाब किताब लेना। क्यों ले रहे हो हर चीज़ का हिसाब किताब, मैं अभी आपके घर थोड़ी ना आई हुई हूँ।